नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, किस उम्र में खुलती है आपकी किस्मत और किस्मत का साथ ना मिल पाए तो क्या करें? आपके लिए कौन सा व्यवसाय करना, कौन से जॉब में जाना सबसे अच्छा होता है, और साथ ही ये भी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपके जीवन का कुछ अहम बातें, अहम राज। तो चलिए देखते हैं कितने हद तक हम आपको प्रभावित कर पाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि, शुक्र देव जिनके स्वामी हैं। अब शुक्र देव जब स्वामी हो जाए तो व्यक्ति आकर्षक होता है, आप में आकर्षण होती है, लोगों को आप बहुत आसानी से प्रभावित करते हैं। वैसे तो वृषभ राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बना है: कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशीर्ष नक्षत्र। अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है और आप वृषभ राशि के हैं, वैसे आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर कृत्तिका नक्षत्र और वृषभ राशि है आपका, तो आपके स्वामी, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। और इस नक्षत्र में जन्म वाले जो व्यक्ति होते हैं, उत्साह, उमंग, खुशियों से लबरेज होते हैं, स्वार्थी नहीं होते, बहुत शौकीन होते हैं, जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूने की चाहत होती है। और जो रोहिणी नक्षत्र वाले वृषभ राशि होते हैं, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। अब रोहिणी नक्षत्र वाले जो वृषभ राशि वाले होते हैं ना, ऐसे लोग लगनशील होते हैं, कल्पना बहुत अच्छी करते हैं और ममता भी बहुत होती है, यानी दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। स्वार्थ इनमें होता है पर उतना नहीं। हाँ, क्रोध भी आता है पर चेहरे पर पता नहीं चलता चेहरे से कि इन्हें क्रोध आया है। और एक होते हैं मृगशीर्ष वाले वृषभ राशि। अगर आपका जन्म मृगशीर्ष में हुआ है तो आपका स्वामी है मंगल। और ये लोग स्वार्थी नहीं होते, कम होते हैं, जो भी काम हाथ में लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं। और साथ ही बड़प्पन दिखाने में इनको आनंद आता है, बहुत जल्दी उत्साह से भी भर जाते हैं और बहुत जल्दी हताश निराश भी हो जाते हैं। अब ये तो थी नक्षत्र के गुण, अगर आपकी राशि वृषभ है, और तमाम नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता है। अब बात करते हैं आप वृषभ राशि वालों के बारे में। 2 बातें। तो वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, इनकी अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो इनका चेहरा खुशनुमा, भरा हुआ सा खूबसूरत होठ होते हैं। इनके होठों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। वैसे तो चेहरा अंडाकार होता है और नाक गोल होता है, साथ ही थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, रंग साफ होता है, थोड़े से बाल घने होंगे, और कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सलीकेदार। कुल मिलाकर ये बहुत, जहाँ भी रहते हैं अपनी मजबूत, अपने जहाँ भी जिस भी जगह हों, अपना एक अलग पहचान कायम रखते हैं और मजबूती का एहसास भी कराते हैं। वैसे तो बहुत सारे आदत होती है, जैसे कि सामानों को फैला के रखना। ये कितना भी व्यवस्थित कर लें घर, इनका घर वैसे के वैसे ही रहता है। थोड़े से आलसी कभी कभी हो जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बेहतर क्या है ना, इनमें तनाव थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन पैसे बचते नहीं हैं, खुले विचार के होते हैं, खुले दिल के होते हैं। वैसे इनकी स्किन कोमल होती है और इन्हें प्रिंटेड कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं प्लेन वस्त्र की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। तो वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह आपके करियर व्यवसाय को डिसाइड करता है और कौन सा करियर व्यवसाय में जाना आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन उसके पहले समझते हैं आपके विचार। देखिए, आप व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत कलाकार होता है, लेकिन जिद्दी होते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत करते हैं तो इस कारण आप सफल हो जाते हैं, पर गुस्सैल भी होते हैं। जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर एक बार अगर आ गया तो फिर इनके सामने से लोगों को हट ही जाना चाहिए, क्योंकि इनको गुस्सा संभालने में थोड़ा वक्त लगता है। और दूसरी तरफ वृषभ राशि वाले जो होते हैं,
कोई भी कार्य करते हैं अपने जिद में आकर उसे अंत तक पहुंचा ही देते हैं। वैसे ईमानदार होते हैं, किसी का भरोसा ये नहीं तोड़ते, पूरी शिद्दत से रिश्ते निभाते हैं और कोई भी काम दे दिया जाए ईमानदारी से पूरे करते हैं। पर इनसे आपको बातें बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप अहंकार दिखाओगे तो फिर आपसे डबल इनमें अहंकार होता है वृषभ वालों में। तो वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, कोई कहीं भी काम करें, कंपनी में इनका अपना काम है, कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, हर जगह ये इनको थोड़ा सा आराम चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए। हालांकि ये कड़ी मेहनत करके ऊंचाइयों को छू ही लेते हैं, इसके लिए नहीं, लेकिन थोड़े से आराम तलब होते हैं। और अगर आप व्यवसायी हैं या फिर आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, वैसे तो आपके लिए बैंकिंग, कला यानी शुक्र वाले क्षेत्र में करियर अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आप धैर्य के साथ कार्यभार संभालते हैं, आप किसी भी चीज़ का परवाह उतना नहीं करते, अपने रास्ते खुद बनाते हैं, खुद चलते हैं और कभी कभी दूसरों की बातें ना मानकर जिद में आकर बहुत कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं। तो जिद ज़्यादा करने से बचना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कौन से ग्रह आपके करियर को डिसाइड करते हैं और कब होता है आपका भाग्योदय। वैसे तो वृषभ राशि वालों का जो स्वभाव वाणी है ना, और वाणी, इसके कारण बहुत सारे इनके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन चूंकि व्यापार अगर आप करते हैं, आप वृषभ राशि के हैं, तो आपके जीवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है वो है बुध। और आपके लिए जो व्यापार सबसे अच्छे होते हैं वो होते हैं फल का व्यापार, फ्रूट, सब्जी का व्यापार, फूलों का व्यापार, सुगंध का व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स का व्यापार आपके लिए सर्वोत्तम होता है अगर आप वृषभ राशि के हैं तो। और ज़्यादातर इनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो व्यापार वाली होती है, इसलिए व्यापार में ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। अपने कारोबार के स्थान पर आप गणेश जी की स्थापना जरूर कीजिए और रोज़ सवेरे उनको दूर्वा घास अर्पित करें, तो नियमित रूप से आपको व्यापार में, बिजनेस में लाभ होगा। तो यहाँ बुध बहुत अहम रोल निभाता है आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, आपको सफलता पाने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो देखिए, आपके मालिक हैं शुक्रदेव और शनिदेव के बिना तो आपका जीवन चलता ही नहीं। वैसे तो आप धनवान होते हैं, लेकिन धनवान होने के बावजूद लिक्विड मनी आपके पास अक्सर जब आपको ज़रूरत होती है तो आपके पास पैसे नहीं होते। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चांदी का छल्ला, याद रखिएगा, चांदी का छल्ला, छल्ला का मतलब होता है प्लेन रिंग। बहुत सारे दर्शकों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो आज हम बता ही देते हैं। प्लेन रिंग यानी इसमें ना कोई स्टोन होगा ना कोई डिजाइन होगा, प्लेन। राइट हैंड यानी दाहिने हाथ, शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें। फिर से सुन लें, चांदी का छल्ला दाहिने हाथ में शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें, यानी मिडल फिंगर में। धन की चिंता कम होगी, धन आता रहेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा होगा, तमाम परेशानियों से राहत मिलेगी। तो आपका अब सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उम्र के 29वें, 38वें, 56वें वर्ष में धन आने की संभावना बनती है, यानी अपनी काबिलियत, अपने बलबूते धन इनके जीवन में आता है। वैसे तो जीवन साथी से धन इनको जरूर मिलता है, तो उम्र के 29, 38, 56 ईयर में धन आने की संभावना बनती है और जीवन साथी से धन जरूर मिलता है। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे आप चाहते हैं धन आता रहे, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, स्फटिक की माला धारण करें। अब ये स्फटिक की माला आपको
सोना चांदी की दुकान में मिल जाएगा। ज़्यादा दाम नहीं है, 1,000 रुपये के लगभग में वो आ जाएगा। वो सफ़ेद स्टोन होता है, सफ़ेद ही स्फटिक की माला आप लीजिएगा। सबसे पहले तो स्फटिक की माला घर ले आइए। शुक्रवार आप किसी भी दिन लाइए, अच्छे दिन देख के लाइएगा। शुक्रवार के दिन इस माला से माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर लीजिए, जो भी मंत्र आपको आता है, नहीं तो ओम श्रीं श्रीय नमः, और फिर इस माला को गले में धारण कर लीजिए। रात में सोने के पहले माला को उतार कर रख दीजिएगा और सुबह नहा धोकर फिर पहन लीजिएगा। आप देखिएगा, जो धन आपके पास बहुत कमाने के बाद भी नहीं बचते थे वो बचने लगेगा और धन आने भी लगेगा। ये आपके लिए आवश्यक है। और ये तो थी कि किस्मत और मेहनत और आपका धन, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको शनिदेव का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का सीधा संबंध अपयश या बदनामी से नहीं होता, लेकिन अगर बदनामी हो जाए किसी कारणवश, अब आप महिला हैं, ससुराल में तो इन्हें बदनामियां बहुत मिलती है अगर आप वृषभ राशि के हैं तो। और अब आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, आप किसी कारणवश आप बेवजह, बहुत बार क्या होता है कि आपके दुश्मन बेवजह बन जाते हैं, आपसे जलते हैं ना लोग, इसीलिए। तब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बदनामी अगर किसी कारणवश थोड़ा भी हो जाए तो शनिदेव उस बदनामी का जो समय है, उस अपयश का जो समय है, उसको लंबा कर देते हैं। यानी बात आई गई नहीं होता, उसको लंबे समय तक खींचते रह जाएंगे। अब शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा कड़क हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके भाग्य को भी शनिदेव नियंत्रित करते हैं। जो किस्मत से मिलना है वो शनिदेव के बिना आपको मिल ही नहीं सकता। यानी भाग्य से मिलने वाला चीज शनिदेव के थ्रू ही आएगा, और शनिदेव अगर अनुकूल ना हो तो जीवन का कोई भी हिस्सा बेहतर नहीं होता। आप लाइफ टाइम संघर्ष करते रह जाते हैं और सफलता नहीं मिल पाती। तो वृषभ वालों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप रोज शाम में, याद रखिएगा, रोज शाम में आपकी मर्जी जितनी बार किया करें। शनिवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। बाकी चीज़ें आप अन्न खाइए, नमक खाइए, पर सात्विक भोजन खाइए, ताकि शनिदेव आपसे प्रसन्न हो। और संभव हो तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो उम्मीद है आपको जानकारियां बेहतर लग रही होंगी। अगर लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे आपके ढेर सारे प्यार के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।